गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक स्केटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, इसका ये टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द स्केटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, स्केटरिंग ऑफ द लाइट होती क्या है। देखो देखो एक्चुअल मीन्स मैं बताता हूँ स्केटरिंग ऑफ द लाइट होती क्या है। देखो जब भी लाइट when light is passes through atmosphere, जब भी लाइट एटमोस्फेयर से पास होती है तो एटमोस्फेयर क्या होता है। एटमोस्फेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू जो लाइट पास होती है एटमोस्फेयर से, वो उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और एब्जॉर्ब करके वापस क्या होता है, वो लाइट वापस री रेडिएट कर दी जाती है, और इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। तो लाइट का जो यही फिनोमिना होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, तो देखो, और एटमोस आपको सबको पता होगा कि एटमोस्फेयर होता है क्या। जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर ये अर्थ। ठीक है, अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और इसके बाद जो एक लेयर होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट, इन सब की जो लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर। यही हमारा क्या होता है, एटमोस्फेयर। ठीक है, एटमोस्फेयर, यही हमारा एटमोस्फेयर होता है। तो जब भी लाइट किसी सोर्स से, जैसे कि, ठीक है, और एटमोस्फेयर की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम अर्थ के नियर आते जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो जैसे सोर्स ऑफ, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो, तो इससे जब लाइट आती है तो ये एटमोस्फेयर से पास होगी, तो यहाँ पे जैसे कि डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, तो क्या होगी, जैसे कि ये यहाँ से है, तो यहाँ ये क्या करेगा, ये पार्टिकल्स क्या कर दें, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वापस क्या कर देते हैं, री रेडिएटेड, सभी डायरेक्शन में स्केटर कर देते, मतलब री रेडिएट कर देते हैं। तो लाइट का यही फिनोमिना क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ द लाइट। समझ गए कि जब भी लाइट रेज क्या होती है, एटमोस्फेयर में से पास होती है, तो जो एटमोस्फेयर के जो पार्टिकल होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर्स, एयर पार्टिकल्स, ठीक है, स्मोक पार्टिकल, तो उनके थ्रू लाइट क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और वापस क्या कर दी जाती है, री रेडिएट की जाती है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में। तो ये पार्ट क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज, ठीक है, हमें कलर्स नजर आते हैं, बिकॉज वी नो दैट व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो जाके देखें, फिर ये देखें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज वो लाइट स्केटर्ड हो जाती है। तो देखो, तो व्हेन लाइट पासेस थ्रू एयर या एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेयर में सब आ गए, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल वगैरह सब, इट इज फर्स्टली एब्जॉर्ब, फर्स्टली क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है बाय एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, स्मॉल वेस्ट ड्रॉपलेट्स, एंड देन रेडिएट। ठीक है, और वापस क्या हो जाती है, री रेडिएटेड हो जाती है। ठीक है, इन वेरियस डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। और यदि इसी कंक्लूजन को मैं एक डेफिनेशन में डिफाइन करूं, बिल्कुल छोटी डेफिनेशन में, तो क्या हो जाएगा, द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड देन री रेडिएटिंग इन इट डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो ये हमारी क्या होगी, एक छोटी, इसका कंक्लूजन मतलब छोटी डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो इसके बहुत सारे फैक्ट होते हैं, किसके, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के। जो हमें स्काई जो ब्लू दिखाई देता है उसके पीछे भी रीजन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, और आपने देखा होगा कि सनसेट और सनराइज के टाइम हमें जो सन होता है वो रेड दिखाई देता है, उसके पीछे भी रीजन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, और जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो हमें व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, उन सब के पीछे क्या होता है, एक ही रीजन होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। और जो डेंजरस जोन होते हैं उसको हम रेड कलर से क्यों दिखाते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। क्लियर, चलो, तो देखो, अब देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं टिंडल इफेक्ट। तो देखो इसका मैं मतलब बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। तो टिंडल इफेक्ट आपको देखने को कहाँ मिलता है। ठीक है, देखो टिंडल इफेक्ट जब भी आप जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह से गुजरते हो, ठीक है, तो आप जब भी फॉरेस्ट वगैरह से गुजरते हो तो क्या होता है, वहाँ डस्ट पार्टिकल्स, लाइट रेज हमें नजर आती है इस तरीके से, ये, तो उसके साथ डस्ट पार्टिकल इस तरीके से दिखते हैं हमें। ठीक है, तो वो क्या है, वही टिंडल इफेक्ट है। या जैसे कि हम कभी कभी जैसे कि
एकदम जब मॉर्निंग में जैसे सनराइज होता है और उस टाइम पे क्या होता है, जैसे हम एक विंडो को ओपन करते तो हल्के से फर्स्ट होल से जो मतलब जो एक छोटे से होल से जो लाइट आती है, तो वहां पे हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं। ठीक है, और उसमें वो लाइट में वो नजर आते हैं, वो उसी को वो क्या है, वो टिंडल इफेक्ट ही है। तो एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट होता क्या है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9 चैप्टर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है मेटर अराउंड अस प्योर। वहां पे आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वहां पे आपने 3 तरह के मिक्सचर देखे होंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन और कोलोइडल, कोलोइडल एंड सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, तो 3 तरह के मिक्सचर पड़े होंगे आपने वहां पे। तो जैसे कि सॉल्यूशन तो क्या होता है, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल की साइज क्या होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब 1 नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻1 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, और ये लेस देन, ये तो क्या होता है लेस देन, और ये मोर देन, इसमें पार्टिकल की साइज होती है मोर देन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या होती है, मोर देन 100 नैनोमीटर, मोर देन 100 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁹ ठीक है, नैनो का मतलब होता है। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज कितनी होती है, वहां पे आपने पढ़ा होगा 1 नैनोमीटर, कोलोइडल में 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम। ठीक है, और सस्पेंशन में क्या होती है, पार्टिकल की साइज मोर देन 100 नैनोमीटर। तो देखो यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ आपको, जो आपने वहां पे भी पढ़ा होगा, उसके थ्रू हम टिंडल इफेक्ट को समझेंगे। ठीक है, देखो हम तीन सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं 3 सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने 3 बीकर ले लिए। अब देखो ये सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों होते हैं। तो इसमें क्या मिला, इसमें ये किसका मिक्सचर है, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, किस किस का मिक्सचर है, शुगर प्लस वाटर। और ये है हमारा ठीक है, ये हमारा हो गया किसका मिक्सचर है, ये तो शुगर प्लस वाटर, मतलब ये सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हमारा वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस मिल्क का मिक्सचर है, ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा है सस्पेंशन। तो देखो सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होती है, सस्पेंशन, सस्पेंशन। तो इसमें देखो हमने क्या किया, इसमें हमें सैंड प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे ये समझ में आएगी, देखो सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन, ठीक है, कोलोइडल में क्या होती है, मोर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज होती है मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपका देखो ये 9th वाला पार्ट है चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। तो अब देखो यदि हम यहां से लाइट, ये टॉर्च, ठीक है, ये क्या है हमारी टॉर्च, ठीक है, अब यहां से लाइट रेज, तो यहां पे थोड़ा ये
तो ये हमें थोड़ा नजर हल्का नजर आएगा यहाँ पे लाइट, और यहाँ पे हमें तो अब देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखना, जैसे ही हमने क्या किया, 3 मिक्सर लिए, एक तो सॉल्यूशन लिया मतलब वाटर और शुगर का मिक्सचर, एक वाटर प्लस मिल्क का मिक्सचर, और एक लिया हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर। तो देखो शुगर जो होता है यहाँ पे पार्टिकल की साइज बहुत कम होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और जो वाटर प्लस मिल्क जो कोलोइडल सॉल्यूशन होती है ना, यहाँ पे पार्टिकल की साइज क्या है, थोड़ी उससे ज्यादा बड़ी होती है, मतलब मोर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 100 नैनोमीटर। और यहाँ पे पार्टिकल की सैंड प्लस वाटर, तो यहाँ पे पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो अब जब इसके अंदर से हम लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पार्टिकल की साइज बहुत कम है, पार्टिकल की साइज बहुत कम होने की वजह से लाइट को स्केटर नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ का पाथ जो होगा वो विजिबल नहीं होगा, देखो यहाँ का कोई पाथ विजिबल नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे बता रखा है, मैं लाइट यहाँ से जा रही है, ठीक है, बट ये पाथ विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ठीक है, ये नॉट विजिबल। बट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे पार्टिकल साइज उससे बड़ी है, किससे, सॉल्यूशन से, तो यहाँ पे हल्की लाइट हमें नजर आ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे लाइट स्केटर हो रही है, बट पार्टिकल की साइज कम होने की वजह से इतना ज्यादा नहीं, बट फिर भी लाइट स्केटर हो रही है कोलोइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वो पाथ इस वजह से क्या हो रहा है, हमें विजिबल हो रहा है। और सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज और ज्यादा बड़ी है ना, किससे, कोलोइडल से, तो यहाँ पे लाइट और ज्यादा स्केटर हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे जो पाथ है वो और ज्यादा विजिबिलिटी, जो पाथ की विजिबिलिटी यहाँ पे हमें क्या हो रही है, और ज्यादा नजर आ रही है। तो ये जो पाथ विजिबल हो रहा है ना, इसी को, ये स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो पाथ विजिबल हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये आप देखना, अभी अभी मैंने बोला ही था आपको कि जब जैसे ही हम जैसे मॉर्निंग में विंडो ओपन करते हैं तो डस्ट के पार्टिकल नजर आते हैं ना, इस तरीके से, ये जैसे कि कोई भी सोर्स है तो इस तरीके से, तो डस्ट के पार्टिकल उड़, ठीक है, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं, तो वो क्या हो, टिंडल इफेक्ट। और जैसे कि हम फॉरेस्ट में से होते गुजरते हैं, तो जहां पे स्पेस होता है ना फॉरेस्ट में ऊपर, ट्री के ऊपर, तो वहां से क्या होता है, जो भी उसको वे मिलता है लाइट को आने का, तो वहां पे क्या होती है, वो भी एक टिंडल, आपकी जो 9th की बुक है ना, उसके ऊपर जो कवर पेज पे वो टिंडल इफेक्ट ही शो कर रहा है। तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, ये स्केटरिंग ऑफ द लाइट ही होती है, पर इससे जो पाथ विजिबल होता है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो द फिनोमेना ऑफ स्केटरिंग ऑफ द लाइट बाय पार्टिकल in a colloid या colloidal or in very fine suspension is called Tyndall effect, ठीक है। The individual suspension particle scatter and reflect light making the beam visible। तो जो लाइट विजिबल हो रही है ना, तो इसमें कोई लाइट विजिबल नहीं हो रही, क्योंकि पार्टिकल की साइज इतनी कम है कि लाइट को स्केटर ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और वाटर प्लस मिल्क, यहाँ पे पार्टिकल की साइज ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी तो है, बट सस्पेंशन के कंपेयर में कम है, क्योंकि सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज बड़ी है, तो जितना ज्यादा पार्टिकल की साइज बड़ी होगी, लाइट उतनी क्या होगी, स्केटर होगी, और वो बात हमें उतना ही विजिबल दिखेगा, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके इफेक्ट की, ठीक है। तो ठीक है, अब हम इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फैक्ट based on scattering of light, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट आता है वाई स्काई लुक ब्लू, ठीक है, वाई स्काई लुक ब्लू, ठीक है। तो स्काई जो होता है वो ब्लू को क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो इसको समझना, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट, सन, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ओके। अब देखो, और ये हमारी अर्थ,
ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स। तो देखो होता क्या है, अब देखो मैं एक लॉ समझा देता हूँ आपको, रियलाइज लॉ। तो रियलाइज लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग, लॉ ऑफ स्केट रियलाइज लॉ ऑफ स्कैटरिंग लाइट ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो देखो वो ये लॉ क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के पावर ऑफ 4। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा पार्टिकल की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, पार्टिकल की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, इसके स्कैटरिंग ऑफ द लाइट क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी ही कम हो जाएगी, और और जिसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसकी क्या होगी, उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। तो देखो यदि हम 7 कलर में बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, तो इंटेंसिटी सबसे कम उसी की होगी विजिबिलिटी में। ठीक है, मतलब स्केटरिंग ऑफ द लाइट, यहाँ पे आई का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ स्केटरिंग ऑफ द लाइट। तो सबसे ज्यादा स्केटर, सबसे कम स्केटर कौन होगा, रेड कलर, बिकॉज क्यों, क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो स्केटर सबसे कम वही होगा। और सबसे ज्यादा स्केटर कौन होगा, विबग्योर, तो वायोलेट। ठीक है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो जब तो सन से जब लाइट आती है तो ये इंफिनिटी लाइट रेज एमिट करता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो तो विबग्योर। ठीक है, तो देखो तो पार्टिकल की साइज जो एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि जो रेड रेड कलर और ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये तो क्या हो जाते हैं, बिना स्केटर हुए, मतलब ये इतना ज्यादा स्केटर नहीं हो पाते, और इनकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ये सीधे निकल जाते हैं ये। ठीक है, और स्केटरिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, ये वायलेट, इंडिगो और ब्लू, और उसमें भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, ब्लू कलर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब भी लाइट ये एब्जॉर्ब होती है तो क्या कर देता है, इस तरीके से। तो ब्लू कलर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्केटर होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, किनके कंपेयर में, रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन के कंपेयर में। ठीक है, तो इस वजह से, और ये हमारी मतलब आंखों को भी मतलब अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टिव मतलब अच्छा, आंखों को भी मतलब देखने में अच्छा लगता है। तो इस वजह से जो स्काई होता है वो क्या होता है, ब्लू दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो क्या होता है, वो उसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है, वो ज्यादा स्केटर होता है, और इस वजह से कंप्लीटली जो स्काई होता है वो क्या करता है, वो स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है। तो समझ में आ गया ना कि भाई वाई स्काई लुक ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर क्या होता है, इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये इसकी स्केटरिंग ज्यादा होती है, और कंप्लीट जो स्काई होता है हमें वो कैसा नजर आता है, ब्लू। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे वही यही लॉ अप्लाई हो रहा है, रियलाइज लॉ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ब्लू क्यों दिखाई देता है। सेकंड है हमारा वाई एट सनसेट एंड सनराइज, सनराइज why at sunset and sunrise time sun appear red। देखो जब भी सनसेट होता है और सनराइज होता है तो आप देखना कि जो सन होता है वो हमें रेड ही दिखाई देता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो समझना।
ठीक है। तो ये हमारी अर्थ, और फिर यहाँ पे मतलब एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है यहाँ पे कि आफ्टरनून में व्हाइट क्यों दिखाई देता है सन, व्हाइट, ठीक है, या येलो, येलो व्हाइट, ठीक है। तो वो भी इसी, उसका आंसर भी इसी में ही है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका होरिजन, ये क्या होता है आपका होरिजन, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर, तो देखो सनसेट के टाइम, सनराइज के टाइम सन यहाँ पे होता है, ठीक है, और सन ये आपका ओरिजन होता है, ओरिजन, ठीक है। और सनसेट के टाइम ये सनराइज और ये सनसेट, ठीक है। तो इस टाइम पे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और आफ्टरनून में सन यहाँ पे होता है। तो देखो जब भी सनसेट और सनराइज होता है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। देखो इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में देखो ये आपका एटमॉस्फेयर, तो देखो ये डिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो मॉर्निंग में, और जब भी मतलब इवनिंग, सनसेट का मॉर्निंग में होता है, सनराइज मॉर्निंग में और सनसेट इवनिंग में होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो सन की पोजीशन होती क्या होती है, होरिजन पे होती है। होरिजन मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना सन के ऊपर, इस टाइम इस पोजीशन पे होता है। तो इस पोजीशन पे क्या होगा बेटा, इस पोजीशन पे देखो, इस पोजीशन पे सन सन की जो लाइट रेज होती है, जो लाइट रेज होती है, ये सन है, जो लाइट रेज होती है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, किसके कंपेयर में, आफ्टरनून के कंपेयर में। ये भी आपका सन है और ये आफ्टरनून, ये इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, ये आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो देखो, तो जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी तो क्या होगा, तो जिसकी भी वेवलेंथ कम होगी वो तो सारी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर उधर। तो एटलीस्ट जो एंड में जो हमारे आंखों में जो लाइट जाती है वो कौन सी जाएगी, रेड कलर, कौन सी जाएगी, रेड। क्यों रेड क्यों जाएगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो ये कम डिफ्लेक्ट होता है। अरे विबग्योर में हमने बात करी थी ना, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर में हमने बात करी थी वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ लेस, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ मोर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये क्या होती है, कम डिफ्लेक्ट होती है और सीधी हमारी आईज में आती है। तो इस वजह से मॉर्निंग में और इवनिंग में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ती है, जो अदर कलर्स होते हैं जैसे कि वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये तो क्या हो जाते हैं, सब डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो ये तो डिफ्लेक्ट होते हुए चले जाते हैं। बट एटलीस्ट जो हमारी आईज में जो जो कलर आता है वो कौन सा आता है, रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो क्योंकि पार्टिकल की साइज भी इतनी बड़ी नहीं होती, इस वजह से क्या होती है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें सन रेड दिखाई देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। और आफ्टरनून में क्या होती है, देखो कितनी कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे जो सन होता है वो हमारे क्या कहाँ होता है, हेड पे, सर पे होता है। तो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती, तो क्या होती है, तो यहाँ पे देखो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बट ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये मिलके ये येलो, येलो कलर का हमें ये नजर आता है सन, इस वजह से, ठीक है। तो आफ्टरनून में डिस्टेंस सन क्या होता है हमारे हेड पे, तो यहाँ पे हमें
यहाँ पे लाइट रेज को सन से अर्थ पे आने में कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, तो यहाँ पे लाइट रेज इतनी डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और हमारे जो आईज में जो लाइट आती है वो कौन सी आती है, येलो और ग्रीन ऑरेंज, इन सब का मिक्सअप फिर हमें क्या दिखाई देता है, वाइट येलो, ठीक है, येलो वाइट। क्लियर, चलो तो ये भी क्लियर। और इस अब यहाँ यहीं से एक और क्वेश्चन का एक और फैक्ट बता देता हूँ कि डेंजरस जो जोन होते हैं, डेंजरस जोन, उनका कलर रेड क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो भी बता देता हूँ मैं, वो भी यही बता देता हूँ, क्योंकि जो देखो जो डेंजरस जोन होता है उसका कलर आप देखना, जहां भी खतरा होता है तो इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है, तो इस तरीके का सिंबल होता है ना, तो रेड, जहां भी लाइट वगैरह का पोल वगैरह होते हैं, डीपी वगैरह होते हैं, तो वहाँ इस तरीके का सिंबल लगा देते हैं, रेड कलर उस पर होता है, तो रेड कलर ही क्यों उस पर लेप किया जाता है, रेड कलर उस पर क्यों पोता जाता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि सभी लाइट तो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, बट रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या हो जाती है, ज्यादा रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होने से वो क्या होती है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, और वो हमारी आईज में वो आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाती है, ठीक है, और वो हमें दूर से भी नजर आ जाता है रेड कलर, क्यों, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट कम होता है, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो डिफ्लेक्शन कम, वेवलेंथ ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन कम, ठीक है। इसी वजह से तो हमने प्रिज्म में देखा था ना, रेड कलर सबसे ऊपर होता था, क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन कम होता था, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती थी, ज्यादा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड हमारा हो गया कि डेंजरस जोन को रेड कलर से क्यों लेप किया जाता है, ठीक है, या रेड कलर का क्यों रखा जाता है, ठीक है। फोर्थ हमारा आ गया वाई क्लाउड लुक वाइट, वाई क्लाउड लुक वाइट। तो आपने देखा होगा कि जो बीच बीच में स्काई होता है उसमें बीच बीच में क्लाउड्स होते हैं, वो हमें वाइट क्यों दिखाई देते हैं, तो समझना उसके पीछे भी, क्या रीजन होता है। देखो ये हमारा सन, सॉरी ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ, तो इसके ये हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखो जहां पर वाटर ड्रॉपलेट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वाटर ड्रॉपलेट कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में, वाटर ड्रॉपलेट कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होती है, तो जब सन से लाइट आती है, ये हमारा सन से जब लाइट आती है, तो यहाँ ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ठीक है मैंने ऐसे बनाया चौक से, तो ये व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो पार्टिकल की साइज क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो 7 कलर होंगे विबग्योर, यहाँ पे जो विबग्योर होगा ना वो पूरा एब्जॉर्ब होगा इन पार्टिकल्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऑल टाइप्स ऑफ कलर मतलब पूरा विबग्योर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब ये री रेडिएट करता है, इसको स्केटर करता है, तो ये कौन सा नजर आता है हमें, व्हाइट। अरे जब सारे कलर स्केटर होंगे तो हमारी आईज में 7 कलर किससे मिलकर बना होता है, 7 कलर को मिला के ये तो, अरे विबग्योर को मिला के तो व्हाइट लाइट मिलती है, तो वो क्या करते हैं, व्हाइट कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी आंखों में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, सभी कलर्स की लाइट यहाँ पे स्केटर होती है, और वो कंबाइंड होके हमें व्हाइट नजर आती है। इसी वजह से जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, हमें वो व्हाइट नजर आते हैं। तो ये सारे जो इसके इफेक्ट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जितने भी थे हमने डिस्कस कर लिए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो या कोई फैक्ट बाकी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, थैंक यू।